नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको बताएंगे नीम करोली बाबा के बारे में कुछ खास बातें। तो आइए हम शुरू करते हैं। नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में साल 1900 में हुआ था। उनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उन्हें महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है। नीम करोली बाबा एक हिंदू गुरु और हनुमान जी के भक्त थे। कहा जाता है कि 17 साल की उम्र में ही उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। नीम करोली बाबा हमेशा कंबल ओढ़कर रहते थे, इसलिए उन्हें कंबल वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। बाबा का मानना था कि नीम से बड़ी कोई और औषधि नहीं है। बाबा ने उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैची धाम में आश्रम बनाया था। बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स का नाम लिया जाता है। बाबा के कैची धाम में हर साल 15 जून को स्थापना दिवस मनाया जाता है। बाबा के बताए मुताबिक हर व्यक्ति को धनवान और सुखी जीवन पाने के लिए रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कहा जाता है कि नीम करोली बाबा के पास दैविक शक्तियाँ थी। कई प्रसिद्ध हस्तियाँ उनकी अनुयायी है। धार्मिक मान्यता है कि नीम करोली बाबा के दर जो भी आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। उनके आशीर्वाद से कई लोगों का जीवन संवर गया है। नीम करोली बाबा की विशेषताएं। बाबा नीम करोली के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हनुमान जी की उपासना करके कई सिद्धियां हासिल की थी। वह आडंबरों से दूर रहते थे और किसी को भी अपने पैर नहीं छूने देते थे। आज भी जो लोग उन्हें भगवान हनुमान का अवतार मानते हैं। नीम करोली बाबा ने बताया है कि हर व्यक्ति को धनवान और सुखी जीवन पाना है तो रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही बाबा जी ने बताया है कि हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति अपने आप एक महामंत्र है, इसलिए जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है वह व्यक्ति सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। नीम करोली बाबा का चमत्कार। कहा जाता है कि एक बार नीम करोली बाबा बिना टिकट के फर्स्ट क्लास ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। टिकट चेकर ने बाबा के पास टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने अगले स्टेशन पर उतार दिया, जिसका नाम नीम करोली था। ट्रेन से उतरने के बाद बाबा नीम करोली ट्रेन से कुछ दूर जाकर जमीन पर बैठ गए। अधिकारी ने ट्रेन आगे बढ़ाने का इशारा किया, लेकिन अनोखी बात यह थी कि ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। लंबे समय तक सब निरीक्षण करने के बाद भी जब इसका कोई हल नहीं निकाला तो सब परेशान हो गए। उस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट को जब इस घटना का ज्ञान हुआ तब उसने अधिकारी को बाबा नीम करोली से माफ़ी मांगने और सम्मानपूर्वक ट्रेन में बिठाने का आदेश दिया। ऐसा करते ही ट्रेन चल पड़ी और तभी से उनका नाम बाबा नीम करोली पड़ गया। बाबा नीम करोली ऐसे कई किस्से हैं जिसमें उन्होंने चमत्कार किया है और इसलिए उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। नीम करोली बाबा की भक्ति कैसे करें। नीम करोली बाबा तक अपनी अर्जी पहुंचाने के लिए सबसे पहले घर में उनकी मूर्तियाँ या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद मूर्ति के आगे बैठकर सच्चे मन से नीम करोली बाबा का ध्यान करें। उनके सामने अपनी इच्छा का प्रकट करें। इसके साथ ही अपना नीम करोली बाबा के मंत्रों और चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अगर आप नीम करोली बाबा के आश्रम जाने के लिए सही समय की तलाश में हैं तो मार्च से जून तक का समय उपयुक्त रहेगा। इसके अलावा सितंबर से नवंबर के बीच भी कैची धाम घूमने जा सकते हैं। बाबा नीम करोली के नाम और चमत्कारों के बारे में अधिकतर लोगों ने सुना व पढ़ा होगा। सभी जानते हैं कि बाबा अपने जीवन काल में कई ऐसे काम किए जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं थे। उन्होंने लोग हनुमान जी का परम भक्त मानते हैं और वही कुछ लोगों का मानना है कि बाबा हनुमान जी का ही अवतार थे। उत्तराखंड के कैची धाम में बाबा नीम करोली ने अपने जीवन से कई साल बिताए और आज वहाँ एक आश्रम है जहाँ देश दुनिया के कई बड़े दिग्गज दर्शनों के लिए आते हैं। इसे फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग से लेकर एप्पल को फाउंडर स्टीव जॉब्स भी शामिल हैं। बाबा नीम करोली के आश्रम में लोग प्रसाद के तौर पर मिठाइयाँ, फल और पैसे नहीं बल्कि कंबल भी चढ़ाते हैं। कैची धाम में कंबल चढ़ाने की यह परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही है। आइए जानते हैं कि इसके पीछे छिपे रहस्य के बारे में। कैची धाम में क्यों चढ़ाए जाते हैं कंबल, तो आइए हम जानते हैं।
बाबा नीम करोली के सभी फोटो में कम्बल ओढ़े नजर आते हैं और उनके आश्रम में जाकर भी लोग कम्बल जरूर चढ़ाते हैं। लेकिन बाबा नीम करोली को कम्बल क्यों चढ़ाया जाता है, इसके पीछे रहस्य के बारे में शायद कम ही लोगों को पता होगा। नीम करोली बाबा के ही एक भक्त रिचर्ड एल्पर्ट ने अपने किताब मिरेकल ऑफ लव में इस रहस्य से पर्दा उठाया है और बताया है कि क्यों कैची धाम में कम्बल चढ़ाए जाते हैं। बेहद रोचक कहानी, आइए हम जानते हैं। रिचर्ड एल्पर्ट की पुस्तक मिरेकल ऑफ लव में बताया गया है कि फतेहगढ़ के एक बुजुर्ग दंपति भी बाबा के परम भक्त थे। एक दिन अचानक बाबा उस दंपति से मिलने उनके घर पहुंच गए और कहा कि आज रात में यहीं रुकने वाला हूं। जिसे सुनकर दंपति बहुत खुश हुआ, लेकिन इसके असमंजस में पड़ गया कि हम गरीब लोग कैसे बाबा का सत्कार करेंगे। उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार बाबा का सत्कार किया और भोजन का इंतजाम किया। इसके बाद सोने के लिए बाबा को चारपाई ओढ़ने के लिए कंबल भी दिए। दोनों दंपति वहीं बाबा की चारपाई के पास ही सो गए। रात को दंपति ने देखा कि बाबा कंबल ओढ़कर ऐसे कहरा रहे थे जैसे कि उन्हें कोई मार रहा हो। दंपति की रात बहुत मुश्किल से गुजरी। सुबह उठकर बाबा ने कंबल लपेटकर दंपति को दिया और कहा, इसे खोले बिना ही गंगा में प्रवाहित कर दो। जब दंपति उस कंबल को गंगा में प्रवाहित करने जा रहे थे तो अचानक से उसका वजन इतना भारी हो गया जैसे कि उसमें ढेर सारा लोहा रखा हो। लेकिन बाबा ने मना किया था कि कम्बल खोलना है, इसलिए दंपति ने बाबा के कहे अनुसार गंगा में प्रवाहित कर दिया। इसके 1 महीने बाद दंपति का इकलौता बेटा घर आया। दंपति का बेटा ब्रिटिश फौज में सैनिक था और विश्व युद्ध के दौरान वह सेना में लड़ाई कर रहा था, जिसकी वजह से दंपति बहुत ही चिंतित रहते थे। जब वह सकुशल घर लौटा, उसे देखकर माँ बाप की खुशी का ठिकाना न रहा। बेटे ने बताया कि करीब 1 महीने पहले युद्ध में उसके सभी साथी मारे गए और वह अकेला बच गया। उसके बताया कि जब दुश्मन गोलीबारी कर रहे थे तो मुझे एक भी गोली नहीं लगी। दंपति को याद आया कि 1 महीने पहले बाबा नीम करोली उनके घर रुके थे और रात भी करहार रहे थे। वह समझ गए कि बाबा के चमत्कार की वजह से ही आज हमारा बेटा सकुशल वापस लौट आया है। कहते हैं कि तभी कैची धाम के बाबा के भक्त उन्हें कंबल चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएं। बाबा नीम करोली जी के बारे में 10 रोचक जानकारी है, आइए हम जानते हैं। बाबा नीम करोली एक चमत्कारी बाबा थे। उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। वे एक सीधे साधे सरल व्यक्ति थे। उनके संबंध में कई तरह के चमत्कारिक किस्से बताए जाते हैं। आओ जानते हैं बाबा नीम करोली जी के संबंध में 10 रोचक बातें क्या क्या थी। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास में हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा का विवाह हो गया था। 1958 में बाबा ने अपने घर को त्याग दिया और पूरे भारत में साधुओं की भक्ति का विचरण करने लगे थे। उस दौरान लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा सहित वे कई नामों से जाने जाते थे। गुजरात के वयानिया मोर्गी में तपस्या की थी। वहां उन्हें तलैया बाबा के नाम से भी पुकारे जाते थे। एक बार उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैची धाम में बाबा नाम करोली 1961 में पहली बार यहां आए और उन्होंने अपनी पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। बाबा नीम करोली ने इस आश्रम का स्थापना 1964 में की थी। नीम करोली बाबा का समाधि का स्थल नैनीताल के पास पतंगनगर में है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी मुराद लेकर तो वह खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ बाबा का समाधि स्थल भी है। यहाँ जहाँ बाबा नीम करोली की भी एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति भी है। 15 जून को देवभूमि में कैची धाम में मेले का आयोजन होता है और यहाँ पर देश विदेश से बाबा नीम करोली के भक्त आते हैं। इस धाम में बाबा नीम करोली को भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है। देश विदेश में हजारों भक्त यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। बाबा के भक्तों ने इस स्थान पर हनुमान का भव्य मंदिर बनवाया है। यहाँ 5 देवी देवताओं के मंदिर हैं।
इसमें हनुमान जी का भी एक मंदिर है। बाबा नीम करोली हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए थे। बाबा नीम करोली महाराज के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। ज्येष्ठ पुत्र अनेक सिंह अपने परिवार के साथ भोपाल में रहते थे, जबकि कनिष्ठ पुत्र धर्म नारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर के पद पर रहते थे। हाल में ही उनका निधन हो गया है। उन्होंने अपना शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में सबसे पहले अमेरिकन ही आते। आश्रम पहाड़ी इलाके के देवदार में पेड़ों के बीच स्थित है। अगर दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।